ये मकान बना था लगभग सन 2019 में। पानी लग रहा था नीचे, पूरा बरसात का पानी, सारा रोड का पानी अंदर आ रहा था। अच्छा। इसलिए बहुत दिक्कत होती थी, किराएदार भी रहते थे, उनको भी प्रॉब्लम होती हाँ। थी। यही सोच के हम सोचा बल्कि मकान उठवा ही लिया जाए। हमने बेस समझ के बनाया बेस था। समझ बनाया था। हाँ, हाँ। लेकिन वो हम ही लोग को उल्टा पड़ गया। तो बेस फिर ऊपर एक और कमरा बना देते और उसको नीचे। नहीं तो उसमें पानी जहाँ पेड़ हमारे अच्छा। पीछे पानी की निकासी नहीं, कहीं पे पीछे अच्छा। रेलवे है, लगभग 4 फीट है। ये 4 फीट है। जी। और इसके नीचे नींव के लिए भी खोदा गया नींव है। के लिए 2 फुट, हाँ। 14 इंची की जोड़ैया होती है, 18 इंची। अच्छा। फिर उसके ऊपर 14 इंची लेके आते हैं। फिर अच्छा। जो लास्ट आपका स्टेप आएगा यहाँ हाँ। से हाँ। 2 फुट लगभग, तो ये 9 इंची दौड़ाते हैं यहाँ से। अच्छा। तो पिलर कट करके उठाएंगे, तो उसको बाद में जाल बांध के हाँ। वेल्डिंग करके फिर उसको 14 इंची डालते हैं। उस बिल्कुल मजबूत है जी। हाँ, 14 इंची रहता है। अच्छा, पहले वाला आपका 9 इंच रहा होगा। हाँ, 9 इंची। अच्छा। अब वो नीचे से पूरा 14 का हम बेस बना तो 14 लेके आए, ऊपर केवल यहाँ पे। तो ठेकेदार का कोटेशन 2 लाख रुपए है। 2 लाख उसकी चार्ज है। उनका कुल 2 लाख का ठेका है। ठीक है, ठीक है। और उसमें हमारा मटेरियल, गिट्टी, सरिया, बालू, सीमेंट, ये सब हमारा। अच्छा। तो हम लोगों ने एक बार देखा था हमारे ननियाल की तरफ, वहीं देखा गया था, तो हाँ। वहां पे देखा गया, तो फिर उनसे बात किया गया, तो उनका कोटेशन कुछ ज्यादा ही था। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के सरायमीर बाजार में। सरायमीर बाजार का जो रेलवे स्टेशन है उससे मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर मेन रोड पर ही एक मकान है। आपने सुना होगा कि मकानों को जो ग्राउंड लेवल उनका नीचे हो जाता है उनको ऊपर उठाया जाता है। आपने कई वीडियो में स्टोरी देखा होगा कि मकानों को नीचे से ऊपर उठाने का कार्यक्रम किया गया है। किसी का मकान नीचे हो गया है तो उसको ऊपर उठा दिया गया है, और कई लोगों का मकान शिफ्ट भी किया जाता है। ऐसा वीडियो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आजमगढ़ में ये कारनामा हो रहा है। वीडियो जोर शोर से वायरल हो रही है कि आजमगढ़ में पहली बार मकान को जमीन से 5 फुट उठा दिया गया। लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे पहले भी कई जगह पर मकानों को उठाया गया है। लेकिन जो ताजा मामला है उस जगह पर हम आए हैं। आजमगढ़ का जिला है, सरायमीर बाजार है। ये आप 1 2 3 4 5 6 कमरों का मकान देख रहे हैं, और 2 तल्ला है, ऊपर से लिंटर नहीं लगा है। 6 कमरों को मकान ग्राउंड से जो मेन रोड है उससे नीचे था, 4 फुट नीचे था, जिसकी वजह से मकानों में पानी आ जाता था। दुकानों में बरसात का पानी घुस जाता था। दुकानदार परेशान होते थे, कहते थे कि हम भाई रूम खाली कर देंगे। मालिक तंग आकर सोचता है कि ऐसा क्या करें कि समस्या का समाधान हो जाए। अब पूरे मकान को तोड़कर बनवाने का खर्च कम से कम 20 लाख आ जाता। तो इन्होंने जो वीडियो देखा था उस वीडियो के हिसाब से उन्होंने प्लान किया कि हम मकान को ऊपर उठवाने का काम करेंगे। तो हम चल कर उनसे बात करेंगे, दुकानदार से बात करेंगे, मकान मालिक से बात करेंगे, और जो काम करने वाले लोग हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर इस मकान को कैसे ऊंचा किया गया, कितना चार्ज लगा और कितना खर्च आया। हम इस समय उस मकान के पीछे हैं। इधर से सचिन दिखाइए, इधर से पीछे से आपको तस्वीरों में साफ दिख रहा होगा कि ये ओरिजिनल मकान की नींव है। इतना नींव था, ये नींव नीचे थी, तो इसको फर्श को तोड़कर इस मकान को जैक के सहारे ऊपर उठा दिया गया। ये ताजी दीवार इस बात का सबूत है। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9.5 10 मान लीजिए, और 6 नीचे, कम से कम 20 25 ईंटों की चुनाई हुई है। 20 25 रद्दा बढ़ाया गया है, और इसके बाद इस मकान को ऊंचा किया गया है। इधर दिखाइए, जो छत है इसको सेपरेट अलग किया गया है, छत को काट कर उठा दिया गया है। अगर कभी आपका मकान नीचा हो, छत नीचा लगे, तो ये जान लीजिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पैसा खर्च कर सकते हैं तो आपका छत उठा दिया जाएगा। आपके छत के नीचे दीवार लगाकर उसको 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट जितना चाहेंगे उठा दिया जाएगा। आजमगढ़ के सरायमीर में है, और सरायमीर में 80 फुट मकान है, 80 फुट उसकी चौड़ाई है। इस समय हम घर के पीछे हैं, इधर का एरिया हम दिखाएंगे। देखिए, जैक को एक रखा है। इसी जैक के मदद से, ट्रक का जैक है, इसी जैक की मदद से इंच दर इंच, एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर उठाकर उसको 4 फुट 5 फुट जितना कहेंगे उतना उठा दिया जाएगा। ये
ये देखिए, ये नई बीम है ना, ये पुरानी वाली बीम है। इस पे जैक लगाकर धीरे धीरे उठाया गया, नीचे से दीवार की चुनाई होती गई। और इसको बाद ये पिलर की भी नया पिलर सरिया में वेल्डिंग करके नया पिलर लगा दिया गया, और पिलर भी लग गया, दीवार भी लग गई। दीवार के ऊपर ये जो कुर्सी है वो भी सेटिंग हो गई। ये पूरा देख लीजिए। इसके नीचे फर्श था, अब इनका फर्श यहाँ हो जाएगा। हम आगे से चल के दिखाएंगे इनका फर्श, और मालिक से बात करेंगे, और जो मकान मालिक हैं, जो यहाँ के ठेकेदार हैं, लेबर जिन्होंने ये काम किया है, उनको भी हम उनसे भी बात करेंगे। इस समय मैं मकान के जो फाइनल हाइट है उस हाइट पे हूँ। ये इसकी फाइनल हाइट है, इसके ऊपर ही फर्श बनेगा। पहले ये जो लड़का खड़ा है, ये इसकी ये जहाँ पे खड़ा है वो पहले वाला फर्श है, नीचे बिल्कुल। और अब मैं जहाँ खड़ा हूँ ये अब का फर्श है। तो सोचिए कितना ऊंचा उठ गया है। इनका मकान काफी नीचे था और ये परेशान थे, जिसकी वजह से इन्होंने मिस्त्री से संपर्क किया, ठेकेदार से संपर्क करके ये कारनामा करवाया है। अपने मकान को 4 से 5 फुट के ऊपर उठा दिया है। आइए मालिक से बात करते हैं। मनोज जी, ये मकान कब बना था? ये मकान बना था लगभग सन 2019 में। 2019 में, अभी जल्दी ही बना था। जी। तो 19 में मकान बना और 5 साल बाद इसको उठाने की नौबत आ गई, क्या क्या वजह थी? पानी लग रहा था नीचे, पूरा बरसात का पानी, सारा रोड का पानी अंदर आ रहा था। अच्छा। इसलिए बहुत दिक्कत होती थी। किराएदार भी रहते थे, उनको भी प्रॉब्लम होती थी। यही सोच कर सोचा बल्कि मकान उठवा ही लिया जाए। तो 19 में आपने प्रॉपर हाइट नहीं लिया था, क्या वजह थी, इतना कम बनाया था? हमने बेस समझ के बनाया बेस था। समझ बनाया था। हाँ, लेकिन वो हम ही लोग को उल्टा पड़ गया। तो बेस फिर ऊपर एक और कमरा बना देते और उसको नीचे? नहीं तो उसमें पानी जहाँ दरअसल हमारे पीछे पानी की निकासी नहीं, कहीं पे पीछे रेलवे है, उसमें पानी जा नहीं सकता। पीछे प्लाटिंग भी हो गई, इस कारण हमको उठवाना पड़ा। तो ये फाइनल हाइट उठा दिया गया है। ये आपकी ओरिजिनल बीम है, इसके नीचे चुनाई हुई है। कितना गड्ढा खोदा गया? ये लगभग 4 फीट है। ये 4 फीट है जी। और इसके नीचे नींव के लिए भी खोदा गया नींव है? के लिए 2 फुट। नींव के लिए 2 फुट। 2 फुट करके वहाँ पे 14 इंची की जोड़ैया होती है, 18 इंची। अच्छा। फिर उसके ऊपर 14 इंची लेके आते हैं। अच्छा। फिर जो लास्ट आपका स्टेप आएगा यहाँ से 2 फुट लगभग, तो ये 9 इंची दौड़ाते हैं यहाँ से। अच्छा। लास्ट का जो है नीचे प्रॉपर मजबूती देते हैं। और ये नया बीम भी डालते हैं, बीम के सीध में नीचे बीम भी डालते हैं। आपका जो पिलर कट करके उठाएंगे तो उसको बाद में जाल बांध के वेल्डिंग करके फिर उसको 14 इंची डालते हैं। उस जो बीम की सरिया होती है उसमें वेल्डिंग करके नीचे जमीन में ले आते हैं। जी। तो नया पिलर बनाते हैं। जी। तो वो पहले वाले पिलर से मजबूत होता है, मोटा होता है? बिल्कुल मजबूत है जी। हाँ, 14 इंची रहता है। अच्छा। पहले वाला आपका 9 इंच रहा होगा? हाँ, 9 इंची। अच्छा। अब वो नीचे से पूरा 14 का हम बेस बना तो 14 लेके आए, ऊपर केवल यहाँ पे। तो ये कुर्सी फिर से जरूरत पड़ी है बनाने के लिए? ये जो कुर्सी है, इसको कुर्सी हमने अपने आप से डलवाया, क्योंकि हमारा कटरा है, रास्ता है, तो इसमें से गाड़ी घोड़ा जाते तो ऊपर टच हो जाता है ट्रैक्टर वेक्टर का। ये फिर तोड़ेंगे क्या? इसको बाद में हम तोड़ देंगे। अच्छा, फर्श ही रहेगा आपका? हाँ, नहीं, फर्श पे यहाँ तक आएगा। यहाँ तक? जी। अच्छा, इसको तोड़ेंगे ना? जी। हाइट कम है जी, हाइट आपको। मुझे लग रहा है कि जब आप 2019 में बनाए तभी आपका मिस्टेक हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, मिस्त्री ने नहीं समझाया ढंग से, ना आप समझ पा रहे थे। अच्छा। पहली बार बनाया तो उतना जानकारी नहीं था, समझदारी भी नहीं थी। तो पिछली बार कितना खर्चा आया था? लगभग हमारा इसका बनवाने में तो 10 से 12 लाख रुपए। उस समय कितने कमरे बने थे? ये पूरा वहाँ तक का। अच्छा। 7 रूम। तो 7 रूम कितना आया था? 10 से 12। 10-12 लाख। अभी जो आपने नए तरीके से इस मकान को उठवा दिया, इसमें कितना खर्च आया? इसका तो ठेकेदार का कोटेशन 2 लाख रुपए है। 2 लाख उसकी चार्ज है? उनका कुल 2 लाख का ठेका है। ठीक है, ठीक है। और उसमें हमारा मटेरियल, गिट्टी, सरिया, बालू, सीमेंट, ये सब हमारा। अच्छा, लेबर चार्ज 2 लाख है। हाँ। स्क्वायर फीट के हिसाब से बनाया होगा? कितना? 150 रुपए स्क्वायर फुट। कम होता तो कम लगता। आपका कितना एरिया लंबाई? हमारा है 80 फुट। 80 बाई 16। पीछे सारा जमीन आपकी है पूरा। तो कितने हिस्से में है कि बीघा में है? ये लगभग हमारी गहरान है 170-78 फुट है। हाँ। तो पहले आप ये रोड पहले बना था कि बाद में ऊंचा हुआ है? नहीं, ये रोड पहले से ही इतना था। पहले इतना था? हाँ। 2019 इतना ही है? इतना ही है, अभी इस पे एक भी लेयर चढ़ी नहीं। तो आप बेसमेंट समझ के उसमें बनाए थे? तो बेसमेंट बनाए होते तो इसका छत इतना हाइट रखे होते, 5 जमीन से 3-4 फुट ऊपर रखे होते? भैया उस समय कुछ प्रॉब्लम थी, पैसे भी बहुत तंगी थी, इसलिए थोड़ा गहराई नहीं ले हाँ, इसलिए हम लोग थोड़ा कुछ नहीं कर पाए। और बहुत सी प्रॉब्लम थी इसमें।
अच्छा, इसलिए कुछ समझ के नहीं किया तो गया। आपको सबसे पहले ख्याल कहाँ से आया कि इसको ऊंचा किया जा सकता है? तो हम लोगों ने एक बार देखा था हमारे ननियाल की तरफ, हाँ, कुशल गांव की तरफ, एक हरियाणा का दिख रहा था, तो 2 इसी मंजिला जिले में? मकान, हाँ, अच्छा, दीदारगंज आपके यहाँ। हाँ, तो वहीं देखा गया था, तो हाँ, वहां पे देखा गया, तो फिर उनसे बात किया गया, तो उनका कोटेशन कुछ ज्यादा ही था। हम्म, तो फिर जस्ट डायल से हम लोगों ने इनको पता किया, अच्छा, तो ये आए, तो इन्होंने देखा, ठीका पूरा बताया अपना कैसे क्या है, तब इनको दिया गया। ये कहाँ से बुलाया इनको? ये बहराइच से। बहराइच से। तो रहने खाने का सब लोग यही इंतजाम इनका सब? रहना खाना सब इनका रहता है, केवल हमको एक गैस सिलेंडर देना होता है, अच्छा, बाकी भर इनका के कि खाली? नहीं, भर के सिलेंडर एक अच्छा, देते भर के हैं। सिलेंडर जब तक ये रहेंगे तो इनको एक सिलेंडर हमको देना है, अच्छा, ये अपना बनाएंगे खाएंगे। कितना दिन लग गया इसमें काम 2 करते? महीने। 2 महीने लग गए? हाँ, 1.5 महीने का लगभग एग्रीमेंट किए थे, तो अच्छा, 2 महीने लमसम हमारा जा रहा है। हाँ, तो जितना देर बनाएंगे देर में तो इन्हीं का नुकसान है, जल्द से जल्द सोचते होंगे बनाएंगे। और जो उस तरफ एक छत में देख रहा हूँ सिर्फ छत ही उठ गया है, इसका क्या चक्कर है? उसका नीचे से बीम नहीं था, उसमें कुछ विवाद था, अच्छा, तो जल्दी वाला काम था, कोर्ट के जरिए हमारा हुआ था, हाँ, तो इसलिए उस पर बीम नहीं पड़ा, तो उसमें बाद में बीम डलवाएंगे इनसे। अच्छा, अभी छत को उठा दिया? छत को उठा दिया। तो कैसे वो दीवार पे ही था सिर्फ? हाँ, केवल तो उसमें दीवार ज्यादा पे। दिक्कत नहीं आई होगी? उसमें कुछ नहीं, लिंटर उठाने में हाँ। दिक्कत नहीं है। हाँ, उसमें आप पिलर पिलर डलवाएंगे हम। चाहेंगे तो ढलवाएंगे, नहीं तो वैसे भी चला सकते हैं, नहीं, क्योंकि पिलर उलर तो इन्हीं से कह के अपना जो भी इनका अच्छा। कोटेशन, क्योंकि पिलर का चार्ज अलग इनका रहता है। अच्छा, हाँ, तो उसको हम फिर इनसे बाद में बात करके करवाएंगे। अच्छा। आजमगढ़ जिले के सरायमीर बाजार में है। बाजार जो रेलवे स्टेशन है उससे आधा किलोमीटर की दूरी पर इनका मकान है। होमा क्लिनिक के सामने, हीरो मोटर्स जो है उसकी एजेंसी के सामने ही है। इनका मकान 2019 में बना था। बदकिस्मती से इन्होंने ध्यान नहीं दिया उस समय और इनका मकान डाउन हो गया। बेसमेंट भी नहीं हुआ, बेसमेंट के लायक भी नहीं बना, ना प्रॉपर ऊंचाई पे बना, बीच में ही रह गया। दुविधा ये है कि बरसात में पानी आना शुरू हो गया। दुकानदार परेशान होने लगे जब इनसे बोले। तो आप मोबाइल में देखे थे पहले वीडियो की, सिर्फ उनको किसी का मकान बनते देखा था? हम दीदारगंज में देखे उनका, तब उसके बाद फिर हम यहाँ पे अपना सोचे, हाँ, वहाँ के भी ठेकेदार को हम बुला के दिखाए, लेकिन उसका हाई चार्ज था। हाई चार्ज था। हाँ, उसका ज्यादा चार्ज। फिर इन्होंने किसी का मकान बनते देखा, फिर ठेकेदार से कांटेक्ट किया, तब जाकर ये इनका मकान का अनुमानित 2 लाख रुपए लग चुके हैं, लेबर चार्ज। हाँ, और मटेरियल लेके कितना लगा? मटेरियल लेके तो लगभग 4 लाख रुपए चला गया है। अभी मिट्टी हम जितना मटेरियल कितने का था आपका पर्स? हमारा मटेरियल लगभग 1.5 लाख रुपए तक का मटेरियल हो चुका है। मिट्टी 2 लाख, यानी टोटल काम 4 लाख में हो गया है। अभी और बढ़ेगा, फर्श वर्श वगैरह बनवाएंगे। 2 लाख मटेरियल, सोचिए छोटी सी मामूली गलती से 1 फुट मकान अगर नीचे हो जाता है तो मकान का सारा शो खराब हो जाता है। उस मामूली गलती की वजह से 4 लाख रुपए सुधारने में लग जाता है। चैनल 67 न्यूज के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।